यह है क्रिसमस का तारा जो चर्च ऑफ द नेटिविटी बेथलहम में है। ये वही स्थान है जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ये ग्रोटो पहले ऐसा नहीं था बल्कि पत्थरों का था जिसे स्थानीय ईसाइयों द्वारा बनाया गया था और वे यहाँ प्रार्थना करते थे। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट और उसकी मां हेलेना द्वारा पवित्र भूमि की यात्रा के बाद चर्च ऑफ द नेटिविटी का निर्माण 327 ईसा में शुरू किया गया था और इस ग्रोटो यानी यीशु के जन्म स्थल की इस गुफा के ऊपर एक अष्टकोणीय संरचना के साथ एक भव्य डिजाइन किया गया था और मूल रूप से चर्च 333 ईसा में पूरा किया गया और बाद में 6वीं शताब्दी के सामरी विद्रोहों में चर्च नष्ट हो गया था। फिर सम्राट जस्टिनियन द्वारा लगभग 565 ईसा में पुनर्निर्माण किया गया और 11वीं-12वीं शताब्दी में क्रूसेडर के दौरान चर्च को मोजाइक, पेंटिंग और सजावटी विशेषताओं से अलंकृत किया गया था। इसके बाद भी 21वीं शताब्दी तक चर्च की कई बार पुनर्स्थापना किया गया। इस चर्च के बारे में बताने का मेरा मतलब यह है कि यह एक पवित्र स्थल है जहां एक चर्च बनाया गया है और चर्च का एक इतिहास है और दुनिया भर की ईसाई इस स्थल को देखने और अनुभव करने जाते हैं। 2. ये है यीशु का कांटों का ताज जिसे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने से पहले रोमन सैनिकों द्वारा पहनाया गया था और वर्तमान में नोट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस में रखा गया है। 15 अप्रैल 2019 को जब नोट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस में आग लगी थी तो इस ताज के साथ ऐसी चमत्कार हुआ था जिसे सब हैरान हो गए थे। 2019 को क्या हुआ था हम आगे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये ताज यरूशलेम से पेरिस कैसे पहुंचा। इस ताज को यीशु के क्रूसीकरण के बाद उसके चाहने वालों ने पवित्र भूमि यरूशलेम के कॉन्स्टेंटिनोपल में 13वीं शताब्दी तक रखा था और उसी शताब्दी में ही यरूशलेम के धर्म युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी राजा ने इस ताज को अपने साथ यरूशलेम से यूरोप ले गया और सेंट चैपल में रखा जिसे पवित्र अवशेषों को रखने के लिए बनाया गया था। फिर बाद में 1789 से 1799 के फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ताज को नोट्रे डेम कैथेड्रल पेरिस में सुरक्षित रखा गया और आश्चर्य की बात यह है कि जब 15 अप्रैल 2019 को नोट्रे डेम कैथेड्रल में आग लगी थी तो कई ऐतिहासिक संरचनाओं को काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस ताज को कुछ नहीं हुआ। कई लोगों का कहना है कि वह एक चमत्कार था और कई लोगों का कहना है कि वह महज एक संयोग था। आपको क्या लगता है, वह चमत्कार था या संयोग? कमेंट करके जरूर बताएं। 3. ये पत्थरें परमेश्वर की शक्ति और उनके अद्भुत योजना का प्रतीक है। परमेश्वर के आदेश पर यहोशू ने इस्राएल के 12 गोत्रों के प्रत्येक प्रतिनिधि के माध्यम से यर्दन नदी के बीच से पत्थरों को लेकर यहाँ पत्थरों की एक स्मारक बनाया गया था। इस स्थान के बारे में समझने में मुश्किल ना हो, इसीलिए शुरुआत से समझते हैं। यहोशू के नेतृत्व में मिस्र से निर्गमन के दौरान यर्दान नदी को पार करने और वादा किए गए देश में प्रवेश करने के बाद इस्राएलियों ने इसी स्थान पर पहला कैंप डाला था जिसे बाइबल में गिलगाल कहा गया है। इसी स्थान पर रेगिस्तान में 40 साल भटकने के दौरान पैदा हुए इजरायली पुरुषों का खतना करके परमेश्वर के वाचा की नवीनीकरण किया गया था और इजरायलियों ने वादा किए गए देश में पहली फसह मनाया था और कनान पर विजय के दौरान इजरायलियों के लिए यह स्थान एक केंद्रीय सैन्य अड्डे के रूप में कार्य किया था। इसके साथ यर्दन नदी को पार करने के दौरान परमेश्वर ने यर्दन नदी की पानी को 2 भाग में अलग कर दिया था। इजरायलियों के लिए यह चमत्कारिक अनुभव वैसा ही था जैसा कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से लाल सागर को 2 भाग में अलग कर दिया था। इसी चमत्कारिक घटना को यादगार बनाने के लिए परमेश्वर के आदेश पर यहोशू ने इजराइल के 12 गोत्रों के प्रत्येक प्रतिनिधि के माध्यम से यर्दन नदी के बीच से पत्थरों को लेकर यहाँ एक मानव पद चिन्ह के घेरे में पत्थरों की एक स्मारक स्थापित किया गया था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इस मानव पद चिन्ह की घेरा को उन्होंने संयोग से नहीं बनाया था बल्कि ये परमेश्वर के वाचा के अनुसार बनाया गया था। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, जहाँ कहीं तुम्हारे पैर का तलवा पड़ेगा वह तुम्हारा होगा। इसी वाचा के तहत वादा किए गए देश में आगे बढ़ने से पहले इसे चिन्हित किया और बाद में इस्राएली जिस नगर को चाहे उन्होंने उसे जीता। पत्थरों का यह स्मारक इतिहास का एक ऐसा स्तंभ था जो आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का स्रोत और परमेश्वर की शक्ति और उनके अद्भुत योजना का प्रतीक बना।